डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यूज़ हैं और वो हम करते हैं। समझते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा और वो कैसे है। मसलन ये एक फ़र्स्ट एमसीक्यू आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें ये जो इस तरह का लिखा हुआ है ना, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये ऑप्शंस किस में है, एक्स लॉगरिथमिक फॉर्म में है। यानी ये सब इनके साथ सब के साथ लॉग लिखा हुआ है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म होती है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में करने का तरीका क्या होता है, ज़रा यहाँ से इधर नज़र रखें ज़रा, कि आपने ये जो वर्ड है ना, इसके साथ ये जो ए लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ 2 हो 3 हो, जो इसके साथ हमने लॉग लगाना है। लॉग सिर्फ इसके साथ लगाना, फिर इसके ऊपर ये ए के ऊपर ये जो इसका जो एक्सपोनेंट या पावर जो लिखी हुई है ये इस तरफ चली जानी है और ये इधर जो नंबर होगा ये इस तरफ चले जाना है। यानी आप यूँ समझ लें कि ये ए की पावर यहाँ पर एन बन जानी है। ए की पावर एन इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखो कि ये कहाँ पर है, ए की पावर एन कहाँ नज़र आ रही है, ये यहाँ भी ये नज़र आ रही है, ए की पावर एन यहाँ नज़र आ रही है। इट मीन्स दिस इज़ करेक्ट। आपने लॉग लगाना है, लॉग इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो x इज़ इक्वल टू, ये देखें ना, x ने इधर चला जाना, तो x इज़ इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, x इज़ इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। दिस इज़ यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है उस पर ज़रा तवज्जो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कहता है कि द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस z इम्प्लाइज। इसका मतलब ये है, यानी ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या तरीका होता है कि हमने जिस तरह ऊपर किया था कि लॉग को हमने ख़त्म करना है, ये y जो है ना ये इस x की जगह आ जाएगा और x ने इधर आ जाना है। यानी z वो वाला आंसर सही होगा जिसमें z के ऊपर यहाँ पर y आएगा। अब एक ही नंबर नज़र आ रहा है ये जिसके ऊपर z के ऊपर y है, ये और किसी के भी नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। z के ऊपर x y आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, ये वाला आंसर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी को ज़रा तवज्जो से देखें। सी में क्या कहता है, कहता है कि द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, वो क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, यूनिटी 1 को कहते हैं। टू एनी बेस, बेस आप कोई भी लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 7 लिख लें। जैसे यहाँ पर ये मैंने एक लिखा है, अब देखो लॉगरिथम ऑफ यूनिटी 1 टू एनी बेस, बेस में मैंने 7 ले ली और ये इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी आप इसकी अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो लॉग 1 टू द बेस 7 बेस 5 बेस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। चलो इसको सॉल्व किया हुआ है मैंने। यहाँ पर ज़रा ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने बेस a ले लिया है और ये 1 क्या है, ये यूनिटी है। यूनिटी जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है। अब कैसे, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो a के ऊपर ये 0 आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। और अब कोई भी अगर नंबर हो उसकी पावर a रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 के, ये कोई भी नंबर है, 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 9 की पावर 9 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर है डी इज सही, करेक्ट। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस 0, बेस 0, अगर किसी की बेस यूनिटी टू बेस 0 इज, ये लॉगरिथम उसका डी ऑप्शन 0 निकलेगा, 0।
नेक्स्ट देखो, अब इस एमसीक्यू को समझे जरा। इसमें क्या कह रहा है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस है, यानी कोई भी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस भी उसकी वही हो, जो नंबर है वही उसकी बेस भी होनी चाहिए, तो वो उसका लॉगरिथम क्या निकलेगा, वो निकलेगा 1। अब कैसे निकलना है, या ज़रा ये इसको देखो, ये यहाँ आपका नज़र आ रहा है, ये देखो। अब यहाँ पर देख लें नंबर और टू इट सेल्फ एज बेस, बेस भी 6, यानी ये सेम होने चाहिए, यानी इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 5 है, इधर 5 है, तो उसका लॉगरिथम क्या निकलना है, 1 निकलना है, यानी इसका लॉग निकालोगे तो 1 निकलेगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो ये इस तरफ चल जाएगा, इस तरफ 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब 5 को, नंबर 5 पार्ट को देखें। 5 पार्ट में क्या कह रहा है कि log e इज इक्वल टू ब्लैंक वेयर e इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.718 जो है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी है, तो इसका लॉग निकालना है। तो इसका लॉग यहाँ से आपने सिंपल इसका जस्ट टेक लॉग, जिस तरह हम कैलकुलेटर से लॉग ले लेंगे तो वो ये निकल आएगा 0.4343। इस नंबर का आपने जस्ट लॉग ले लेना है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें ये वाला पार्ट, द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू इज सिंपल सा है। अब इसको आपने सम और डिफरेंस की सूरत में लिखना है, तो log p प्लस log q इज करेक्ट, ये वाला log p प्लस log q, सी ऑप्शन इज माइनस ये नीचे है ना, तो log p माइनस log q, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 में क्या है कि log p माइनस log q इज सेम एज, यानी ये डिफरेंस की सूरत में लिखा हुआ है, सम और डिफरेंस की सूरत में आपने दूसरी तरफ लिखना है, यानी ये log को एक दफ़ा ले करना, सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लिखना है, सिंगल लॉगरिथम है, तो log को एक दफ़ा लिखें, चूँकि माइनस आ रहा है ना, इसलिए log ऊपर p आ जाएगा और q नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इनमें से, p ऊपर किसके है, ये है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो ये वाला पार्ट जो है, हाँ इसको, हाँ इसमें क्या कर रहे हैं कि कैन बी रिटन एज, यानी ये वाला, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, तो इस सूरत में ये जो m के ऊपर n लिखा है, log m रेज टू पावर n जो लिखा हुआ है, log m रेज टू पावर n, तो n यहाँ स्टार्ट में आ जाना, तो क्या बन जाएगा n log m, तो n log m कहाँ पर है, ये है n log m, तो कौन सा आंसर सही हुआ, सी इज करेक्ट। अब ये जो है यहाँ पर, इसको देखो, ये ज़रा मुश्किल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे कैन बी रिटन एज, यानी ये दो log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस c कैन बी रिटन एज। अब इसको हम सिंगल लॉगरिथम की सूरत में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए ना आपका फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम होगा, चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगेगा, चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या होता है। मसलन अब देखो, चेंज ऑफ बेस फार्मूला अब आपको मैं समझाता हूँ। मसलन ये log कोई सा ले लें, ये c लिख लो, यहाँ a लिख लो, चलो जी, कि ये अब आपने कैसे ले, यानी ये एक लेफ़्ट साइड है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो कैसे लिखेंगे, आपने log लिखना है, log और इधर भी log, और ये जो c है ना, ये इसके
इधर लिख लो और ये इसके ए के इधर लिख लो। अब यहाँ पर इनकी बेस लिखनी है, इसकी बी कर दो, इसकी भी बी ही करेंगे, यानी दिस इज इक्वल टू दिस के। ये तरीका होता है याद करने का। चलो अगर मल्टीप्लाई की सूरत में जब लिखेंगे, यानी यही वाली वो जो चीज़ होगी, जब इसको आप मल्टीप्लाई की सूरत में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखें आप अब इसको कैसे करें, यानी log c टू द बेस a है, तो आपने ये वाली तो रकम ऊपर वाली तो इसी तरह लिखनी है, log c टू द बेस b मल्टीप्लाई। अब ये जो रकम है ना, इसको कैसे लिखना है, आपने इसको log, अब यहाँ से देखो, अब आपने ये b ऊपर कर देना, यहाँ b टू द बेस a कर देनी है। ये तरीका होता है याद करने का। यानी यहाँ पर हमने क्या किया इसके ऊपर कि आपने ये जो था ना log c लिख दिया, फिर log a लिख दिया और यहाँ b लगा दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया कि ये ऊपर वाली रकम तो उसी तरह लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होना, यानी तो यहाँ पर इसको चेंज करना, इसकी बस से बेस, ये जो होता ना, ये जो a होगा ये और b ये चेंज हो जाएंगे, बस b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह आपने इसकी मदद से हमने इसका आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसको ये वाली साइड जो है, या तो आप उस तरह कर लें रफ अमल में, उस तरीके से करके सीख लें कि कैसे ये निकलेगा, या फिर अब याद करो एक और तरीका होता है, वो ये है कि आपने ये जो नंबर है ना, ये वाला लाख को एक दफ़ा लिखना है, लाख को एक दफ़ा लिखना है, और उसके बाद आपने पता क्या करना है, लाख को एक दफ़ा लिखेंगे इन दोनों में से, और अब ये वाली जो है ना, ये बेस लेनी है, ये ज़रा इस तरह इसको बेस बनाना है, ये बेस हो जाएगी, ये बेस आपने लिखनी है, और ऊपर जो नंबर होगा ये वाला वो नंबर होगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, log a टू द बेस c, तो कौन सा ऑप्शन सही बनता है, log a टू द बेस c, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट देखें, लास्ट में अब लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह ही है, यानी इसको अभी जो किया समझाया था, चलो एक दफ़ा, यानी ये आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है ना, ये वाला इस फॉर्म में आपने सेलेक्ट करना है। अब इसको ज़हन में लिखें, ये अब यहाँ पर इसके अंदर ये क्या है मैं समझा देता हूँ, ये लिखा हुआ है log x y है। अब ये देखो, अभी आपको मैं ढूंढ के बताता हूँ, ये है ना, ये देखो log x टू द बेस y है। अब क्या तरीका मैंने बताया था कि आपने ये मल्टी ऐसे ऊपर क्या लिखेंगे, log x, ये देखो log x, और नीचे क्या लिखेंगे, log y। अब बेस x y z, ये z आ गया, ये z आ गया। अब इनमें से जो इस तरह लिखा हो ना, दैट इज योर आंसर। अब ये देखो कौन सा ये लिखा हुआ है वाला, सी ऑप्शन पे, ये सी पे ले, ये देखो z और x और y, यानी log, ये देखो log x ऊपर लिखेंगे, नीचे log y, और यहाँ बेस z कर देंगे, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।